राजस्थान सीईटी की तैयारी कर रहे बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये बात पता है कि इंग्लिश आपसे पूछी जाएगी और इंग्लिश में एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आर्टिकल। ये क्वेश्चन आपके सामने, शी इज डैश मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल, और आपको यहां पर चुनना है एक आर्टिकल, एन आएगा, ए आएगा, द आएगा, या फिर कोई भी आर्टिकल नहीं आएगा, तो आप किसे चुनेंगे? बहुत सिंपल सी बात मैं आपको बताता हूं दोस्तों कि आपने एडजेक्टिव पढ़ा होगा। आपने क्या पढ़ा होगा? एडजेक्टिव पढ़ा होगा। और आपने ये भी पढ़ा होगा एडजेक्टिव में 3 डिग्रीज होती हैं। आप कहोगे आप पढ़ाने आए थे आर्टिकल, एडजेक्टिव में जा रहे हो, यही तो मजा है ना बेटा। चलिए, एडजेक्टिव में 3 डिग्री है। एक है बेटा पॉजिटिव डिग्री, एक है पॉजिटिव डिग्री, दूसरी है बेटा कंपैरेटिव डिग्री, जहां हम तुलना करा रहे होते हैं। हालांकि तुलना तो सभी में होती है। और एक होती है बेटा सुपरलेटिव डिग्री। क्या होती है? सुपरलेटिव डिग्री। अब मेरी बात सुनिएगा बेटा, पढ़ाने आए थे आर्टिकल, लेकिन एडजेक्टिव का ये चीज बता के जाएंगे बेटा। पॉजिटिव डिग्री में या तो एज का यूज करा जाता है, या तो बेटा सो एज का यूज किया जाता है। और मेरी बात ध्यान रखना, पेपर में अक्सर आपको गलती देगा स्पॉट द एरर में, एज या सो एज के बीच में वो कोई और डिग्री रख देगा, लेकिन यहां पर हमेशा कौन सी डिग्री आएगी? पॉजिटिव डिग्री। पेपर में अक्सर देखा गया कि यहां पर वो क्या रख देता है भैया? कंपैरेटिव डिग्री। आपको ये गलती नहीं करनी। दूसरी बात, एज का यूज हम निगेटिव सेंटेंस में भी करते हैं बेटा, पॉजिटिव सेंटेंस में भी करते हैं, लेकिन सो एज इसका यूज हम सिर्फ और सिर्फ बेटा सिर्फ और सिर्फ निगेटिव सेंटेंस में करते हैं, पॉजिटिव में नहीं करते। कंपैरेटिव डिग्री में बेटा देन आता है, आपको पता ही है। और सुपरलेटिव डिग्री इकलौती डिग्री जहां पर हम आर्टिकल द का यूज करते हैं। तो अगर इतना मैंने आपको बता दिया तो आप समझ चुके हैं यहां पर मोस्ट सुपरलेटिव डिग्री है, तो आपका आंसर ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा। अच्छा, अगर आपने ये क्वेश्चन कर लिया तो एक क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क रहने वाला है। हैव यू सीन डैश ताजमहल? आपको इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में बताना है। और अगर आप बता लेते हैं तो आप ये मान करके चलिए कि इंग्लिश में आर्टिकल टॉपिक आपको बहुत हद तक आ चुका है, लेकिन और भी ऐसे क्वेश्चन अभी आने वाले हैं। टेक केयर, जय हिंद।